अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये टॉपिक कंप्लीट डिस्कस करेंगे और इधर तक कंप्लीट करेंगे हम। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला देखेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस की डिफ़ाइन आएगी, फिर इनके यूनिट वोल्ट की डिफ़ाइन आएगी। तो ये तीन शॉर्ट क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट, और ये रिलेशन बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बिटवीन। ये हमने आज डिस्कस करना है। और एक ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट/मीटर किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन/कूलम की। तो ये प्रूव करना है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये टॉपिक है हमारा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफ़ाइन अंडरस्टैंड करते हैं। ये डिफ़ाइन है इसकी, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल बेसिकली पावर को कहते हैं, ताकत को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्जेस की, चार्जेस का पोटेंशियल यानी चार्जेस की ताकत। तो ये डिफ़ाइन कर लेते हैं इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। डिफ़ाइन कुछ इस तरह है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना हम वर्क डन करते हैं, इस वर्क डन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिफाइन दोबारा बोलते हैं। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करते हैं, इस वर्क डन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। Electric potential at a point in an electric field is equal to the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। तो ये डिफाइन थी इसकी। डिफाइन को थर्ड टाइम फिर बोल देते हैं। ये हमने दो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स ली थी। इनके बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ यूं हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई पॉइंट सपोज किया है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो डिफाइन ये है कि किसी भी इन्फिनिट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करते हैं, हम उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है, और ये फार्मूला स्टूडेंट्स 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। V = W/Q0, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज। इसी फार्मूला से इसके यूनिट आ गए। वर्क के यूनिट जूल, चार्ज के कूलम होते हैं, ऊपर जाकर पर कूलम। तो जूल पर कूलम इसके यूनिट होते हैं, लेकिन एसआई यूनिट इसके वोल्ट होते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट वोल्ट ने दिया था, साइंटिस्ट का नेम है, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट वोल्ट रख दे हुए हैं। जिस तरह वर्क का कॉन्सेप्ट जूल ने दिया था, वर्क के यूनिट जूल है। फोर्स का कॉन्सेप्ट न्यूटन ने दिया था, फोर्स के यूनिट न्यूटन है। तो इसके दो यूनिट हैं जूल पर कूलम फार्मूला से, एसआई यूनिट वोल्ट हैं। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? क्योंकि इसकी फार्मूला में वर्क आता है और चार्ज आता है। वर्क भी स्केलर है, चार्ज भी स्केलर है। तो स्केलर्स, दो स्केलर्स है इसके फार्मूला में, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट इसके यूनिट वोल्ट की डिफाइन है। तो इस वोल्ट की डिफाइन यूँ हो जाएगी कि एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट उस वक्त होगा जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क किया जाए। डिफाइन दोबारा बोलते हैं। फील्ड के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट उस वक्त होगा जब 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से फील्ड के इस पॉइंट तक लाने में हम 1 जूल वर्क करेंगे। तो ये वोल्ट की डिफाइन हो जाएगी। रीड कर लेते हैं। इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विल बी 1 वोल्ट। यानी जब वर्क डन भी 1 जूल होगा और चार्ज की मैग्नीट्यूड 1 कूलम होगी, फिर फील्ड के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। अब नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए
फिगर को अंडरस्टैंड करते हैं। हमने दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स ली, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव। दोनों के बिटवीन फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है क्यू नॉट। जब इसको इस फील्ड में रखेंगे तो ये इधर को मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। कितनी फोर्स से? क्यू नॉट ई फोर्स से। और ये क्यू नॉट ई फोर्स कहाँ से आई है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के फार्मूला से, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। लेकिन हमने इस टॉपिक में इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव नहीं करवाना। डायरेक्शन में तो ये खुद ब खुद मूव करेगा, लेकिन हमने इसको फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट मूव करवाना है। तो फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट ऊपर को ही मूव करेगा। ऊपर को मूव करवाने के लिए हमने इसके ऊपर एक फोर्स F अप्लाई की। जब इसके ऊपर फोर्स F अप्लाई करेंगे, ये कुछ ना कुछ क्यू नॉट चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज, ये ऊपर को कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगा, यानी ये कुछ ना कुछ वर्क डन भी करेगा। तो जब हम इसके ऊपर वर्क डन करेंगे तो इसका वर्क डन जब ये ऊपर को जाता जाएगा, वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो फिगर से हमने लिखा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। क्योंकि ये पॉजिटिव क्यू नॉट चार्ज लोअर पोटेंशियल एनर्जी से हायर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है लोअर पोटेंशियल एनर्जी, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है बी हायर पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी? वर्क डन के। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डेल्टा यू से लिखा, क्योंकि चेंज है डब्ल्यू ए बी। वर्क डन ए से किधर को मूव करवा रहे हैं? ए प्लेट से इस क्यू नॉट चार्ज को बी प्लेट की तरफ मूव करवा रहे हैं, इसलिए डब्ल्यू ए बी लिखा। चेंज की इक्वल होती है फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है और ये वाली इनिशियल, यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला राइट किया, V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। डेल्टा V डब्ल्यू ए बी है, क्यू नॉट अपनी जगह पे। तो डेल्टा V क्या है? चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? वी बी माइनस वी ए के, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। तो ये चेंज है वी बी माइनस वी ए के इक्वल आ गया। ये हमने ऊपर पढ़ा है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डब्ल्यू ए बी की जगह पे रख दिया डेल्टा यू, और डेल्टा यू की वैल्यू पुट की वी बी माइनस वी ए ओवर क्यू नॉट। अब इस फार्मूला से हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन में अभी तक हमने जो भी काम किया ये इस फार्मूला को करने के लिए सारा काम किया था, इस फार्मूला को बनाने के लिए ये सारा काम किया था। अब इस फार्मूला से पोटेंशियल डिफरेंस की डिफाइन आ जाएगी इजीली, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बिटवीन पोटेंशियल का डिफरेंस, ये कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इसी फार्मूला से डिफाइन आ गई। इसी फार्मूला से डिफाइन और डिफाइन से हम वोल्ट को डिफाइन कर लेंगे। ऊपर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में भी वोल्ट को डिफाइन किया, अब पोटेंशियल डिफरेंस के केस में भी वोल्ट को डिफाइन करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों के यूनिट सेम हैं और दोनों के फार्मूलाज भी सिमिलर हैं। तो वोल्ट की डिफाइन क्या बन जाएगी? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 1 वोल्ट इफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज 1 जूल। दो पॉइंट्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज करो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट इधर बी है, तो दो पॉइंट्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा? इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट उस वक्त होगा जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना वर्क डन करे? 1 जूल वर्क डन करे।
यही डिफाइन है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ 1 वोल्ट। 2 पॉइंट्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा इफ़ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज़ 1 जूल। अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में वर्क डन 1 जूल करे, फिर इन 2 पॉइंट्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। तो ये था हमारा टॉपिक। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बिटवीन नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये टॉपिक पढ़ेंगे। यानी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बिटवीन रिलेशन बनाना है। डिफाइन भी करेंगे व्हाट इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का क्या मीनिंग है, इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। वही फिगर ऊपर वाली इधर यूज़ की, एक पॉजिटिव प्लेट ली, एक हमने नेगेटिव प्लेट ली, अपोजिट प्लेट्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगी, यानी पॉजिटिव से टुवर्ड्स नेगेटिव इनकी डायरेक्शन होगी। इन प्लेट्स का पोटेंशियल वी ए है, इन के प्लेट्स के केस में पोटेंशियल वी बी है। ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल। दोनों प्लेट्स के बिटवीन डिस्टेंस हमने डी लिया हुआ है। एक प्लेट का नेम ए रख दिया था, दूसरी का बी। दोनों प्लेट्स के बिटवीन एक हमने पॉजिटिव चार्ज रखा था, और ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट ई इसके ऊपर फोर्स लगेगी, और ये इस फोर्स की वजह से नीचे को मूव करना शुरू कर देगा। ये किधर को आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन हमने इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाई थी। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग मूव नहीं करवाना, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाना है। फिर ज़ाहिर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाएंगे, फिर हम कुछ ना कुछ वर्क डन करेंगे तो इसको मूव करवाएंगे। वो वर्क डन डब्ल्यू ए भी कहा था, और इसका फार्मूला होता है एफ डॉट डी। वर्क डन कैलकुलेट करने से पहले हमने वही फार्मूला जो प्रीवियस पढ़ चुके हैं वही फार्मूला इधर राइट किया, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। अब डॉट प्रोडक्ट हटाएँ, कॉज आता है, और कॉज 180 डिग्री। एंगल कैसे 180 डिग्री है, अगर हम इस फोर्स को कंसीडर करें जो इस फील्ड की अलॉन्ग है, फिर इस केस में एंगल 0 डिग्री बन रहा है, और वर्क आएगा cos 0 डिग्री, cos 0 1 होता है, वर्क आएगा एफ डी। वर्क कितना आएगा, एफ डी। जब अब इस फोर्स को हम लें, यानी इस फोर्स को कंसीडर करें, ये फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है, एंगल 0 डिग्री बनेगा, फिर इस केस में वर्क डन एफ डी आता है। लेकिन हम इस पॉइंट चार्ज को अपवर्ड मूव करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवा रहे हैं, अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, फिर जाहिर है किसका साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। इसलिए ये वर्क डन एफ डी था। फिर इस फोर्स के केस में वर्क डन माइनस एफ डी आ जाएगा। ये वर्क डन इस फोर्स के केस में है क्योंकि इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग है। ये वर्क डन इस फोर्स के केस में है क्योंकि इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। फिर नेगेटिव का साइन लिखा। इसमें एफ़ की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर दी, एफ़ की वैल्यू माइनस क्यू नॉट ई। अब ये इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 में पुट की, उधर पुट की, डब्ल्यू ए बी की जगह पे आ जाएगा माइनस क्यू नॉट ई डी। तो माइनस क्यू नॉट ई डी डब्ल्यू ए बी की जगह पे रख दिया। ये एज इट इज़ क्यू नॉट से कट हो गया, रह गया माइनस ई डी। ई इधर ही माइनस डी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया, माइनस भी साथ। ये चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसकी जगह पे डेल्टा वी पुट कर दिया। अब इसको अरेंज करके लिख लिया, ई को इधर ले आए, माइनस डेल्टा वी ओवर डी को इधर शिफ्ट करवा दिया। अब ये डी डिस्टेंस उस वक्त है जब दोनों प्लेट्स के बिटवीन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था। तो अगर हम इस डी डिस्टेंस को बहुत स्मॉल करते जाएं तो इस डी की जगह पे फिर क्या पुट कर देंगे, डेल्टा आर। तो फिर हमने इन प्लेट्स, इफ़ प्लेट्स आर सेपरेटेड स्मॉल डिस्टेंस, अगर प्लेट्स के बिटवीन वेरी स्मॉल डिस्टेंस हो जाए फिर डी की जगह पे डेल्टा आर पुट करेंगे, डी की जगह पे डेल्टा आर पुट किया। तो ये स्टूडेंट्स जनरल वही रिलेशन बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बिटवीन। इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कह रहे हैं।
पोटेंशियल ग्रेडियंट की डिफ़ाइन क्या बन जाएगी, इधर से डिफ़ाइन बन जाएगी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज़ कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी अगर हम इस पॉइंट चार्ज क्यू से दूर जाते जाएं, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी और इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिक्रीज़ होता चला जाएगा। तो टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चेंज होना, डिक्रीज़ होना विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। बेसिकली ग्रेडियंट का मीनिंग भी यही है कि किसी में स्टेप बाय स्टेप चेंज आना, दर्जा पे दर्जा। फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट की डिफ़ाइन क्या बन जाएगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज़ कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल इधर एमसीक्यू भी आ जाता है। इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने एक और फार्मूला बना लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ आल्सो कॉल्ड नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया फार्मूला बन जाएगा, E इज़ इक्वल टू V ओवर R। फिर इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट हमने पढ़े हुए हैं न्यूटन पर कूलम्ब प्रीवियस, लेकिन इस फार्मूला से आ जाएंगे पोटेंशियल के यूनिट वोल्ट और रेडियस डिस्टेंस के यूनिट मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दूसरे यूनिट आ जाएंगे वोल्ट पर मीटर और इसकी जनरल यूनिट है SI न्यूटन पर कूलम। फिर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो यूनिट्स हैं ये वाले वोल्ट पर मीटर, इनसे ये वाले यूनिट बनाओ। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वोल्ट पर मीटर को न्यूटन पर कूलम में कन्वर्ट करो, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। 1 वोल्ट ओवर मीटर को 1 न्यूटन पर कूलम के इक्वल लेके आओ, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ली, लेफ़्ट हैंड साइड में वोल्ट है, वोल्ट का वोल्ट इक्वल होता है जूल पर कूलम के, क्योंकि वोल्ट इसका फार्मूला होता है पोटेंशियल का W ओवर Q। तो इधर से V इज़ इक्वल टू जूल पर कूलम आ जाता है, जूल पर कूलम पुट किया, मीटर अपनी जगह पे, C जो है कूलम नीचे शिफ्ट करवा दिया, इधर पहुंच गए। जूल 9th में पढ़ चुके हैं, वर्क के फार्मूला से जूल इक्वल होता है न्यूटन मीटर के, जूल की जगह पे न्यूटन मीटर पुट किया, मीटर मीटर से काट हो गया, न्यूटन पर कूलम। वाकई हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ये वाले यूनिट थे, इनकी कन्वर्जन कर दी न्यूटन पर कूलम में, तो ये प्रूव हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन था कि वोल्ट पर मीटर को न्यूटन पर कूलम के इक्वल लेके आओ, इक्वल आगे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको डिफ़ाइन किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफ़ाइन किया और पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफ़ाइन किया, और हमने एक ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन देखा। बाकी बहुत सारे MCQs देखे हैं। तो ये आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था, 10th क्लास में भी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टॉपिक, लेकिन आज हमने डिटेल में तो स्टूडेंट्स बेसिकली हमने इसमें इस पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले टॉपिक में एक चीज़ स्किप कर दी थी। ये जो नेगेटिव का साइन है ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिव का साइन फिगर से अंडरस्टैंड करते हैं क्या शो कर रहा था। नेगेटिव का साइन ये शो कर रहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो किधर को होती है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ। इधर हाई पोटेंशियल है, इधर लो पोटेंशियल। नेगेटिव का साइन ये शो कर रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर को होती है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ। तो वो नेगेटिव का साइन शो कर रहा था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज़ अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो ये था हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।